Welcome back, all the 12th science students. Today, the next topic we will see the next topic, sex linked inheritance. Last वीडियोस में हमने देखा कि what is linkage and crossing over. Crossing over जो होती है that is on the homologous region of X and Y chromosome or any chromosome, and the genes which are located on non-homologous region, maybe X और Y chromosome, जो नॉन होमोलॉगस रीजन पे होते हैं वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. सो दिस इज ऑन द क्रॉसिंग ओवर occurs in the packeting phase of meiosis, which is very important phase. Crossing over in packeting, it brings recombination of characters and the जो चेंजेस हम पाते हैं दो जनरेशन के बीच में बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर, दैट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर द सेगमेंट ऑफ chromosomes are changed and the genes are also changed. Hence the recombination of character takes place, and this recombination involves or brings a variation between two generations, and this variation causes generation to generation variation जो होता रहता है, that causes a formation of a new species. So this is very important phase, crossing over. Then a linkage, two types of linkage are found. Sex linked again sex linkage जो भी अलग टाइप है उसका लिंकेज में ही, तो वो भी हमने देखा लास्ट पीरियड में. अभी हम देखेंगे व्हाट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है, स्पेशली प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन. रिमेंबर, स्पेशली प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन, दैट जीन्स कैरीज कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स और वाई, बट रिमेंबर नॉन होमोलॉगस रीजन. जब हमने एक्स और वाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा उस पे हमने दो पार्ट्स देखे, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम, होमोलॉगस रीजन एंड नॉन होमोलॉगस रीजन. रिमेंबर वंस अगेन, नॉन होमोलॉगस रीजन जहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. सो द सेक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन दैट रीजन. Sex linked genes are present on that region, that means non-homologous region of X and Y chromosome. We will see one by one X and Y both. First of all, we will see the definition or sex linked inheritance. Genes located on non-homologous region of sex chromosome are called sex linked genes, and the traits or characters जो जीन्स डिटरमाइन करते हैं, दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स और सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. एंड दिस इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, उनके बच्चों में जो जीन्स जाते हैं वही कैरेक्टर उनके बच्चों में पाए जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. हियर वी विल सी एक्स लिंक्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल see X linked. X linked. Remember once again, the genes are present on non-homologous region of X chromosome. That genes are called X linked genes or sex linked. Sex linked means X linked. Remember why it is, मैं बाद में बताऊंगा. X linked genes. These X-linked genes are located on non-homologous region. दोनों में देखेंगे हम. X लिंक पे जो जीन्स है, Y लिंक पे जो जीन्स है वो सेक्स लिंक्ड है. सेक्स लिंक्ड जो स्पेशली बोलते हैं हम, जो X से रिलेटेड है. तो यहाँ पे हम रिमेंबर दोनों में एक कॉमन है नॉन होमोलॉगस रीजन. ये भूलना नहीं, नॉन होमोलॉगस रीजन में दोनों के जो जीन्स है एक्स लिंक पे या वाई लिंक पे, तो दे आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन. अभी एक्स लिंक्ड जो है, दीज आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. एक्स क्रोमोसोम, द जीन्स डेफिनेशन क्या होगी? जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, लेकिन कौन सा रीजन? नॉन होमोलॉगस रीजन. दे आर कॉल्ड
X linked genes or they are called sex linked genes. Now, these Y linked genes are called Holendrick genes. Holendrick genes. Remember once again, XX means female, XY means male. ये पहले समझ, ये अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है. ये पहले ध्यान में रखो. फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम्स. अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम. नॉन होमोलॉगस रीजन पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती. सो लिंकेज, कंप्लीटली लिंकेज और सेक्स लिंक, जो लिंक्ड कैरेक्टर्स है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, वो एक्स से एक्स या फीमेल से फीमेल कैसे ट्रांसफर होते हैं, या एक्स टू एक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, वाई टू वाई कैसे ट्रांसफर होते हैं. देन फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम. फीमेल में कितने हैं? फीमेल एक्स एक्स, 2 से एक्स क्रोमोसोम से इन फीमेल. अभी समझो इन केस कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए, समझो फीमेल में अगर कुछ कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए दोनों जो जीन्स है वो रेसेसिव जीन अगर है तो ही वो कैरेक्टर वहां पे एक्सप्रेस होता है. अदरवाइज अगर इस पे एक डोमिनेंट जीन है और यहाँ पे स्मॉल जीन है तो कैरेक्टर किसके एक्सप्रेस होंगे? जो डोमिनेंट है, समझो फॉर एग्जांपल कैपिटल C फॉर कलर ब्लाइंड, सॉरी नॉर्मल, कैपिटल C फॉर नॉर्मल विजन, small c is recessive gene which is color blind, which expresses color blind, जो color blind disease है, genetic disease, वो small c हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे. तो रेसेसिव जीन है और ये डोमिनेंट जीन है, लेकिन जब तक डोमिनेंट जीन है तब तक यहाँ पे ये फीमेल जो है नॉर्मल रहेगी, क्योंकि ये डोमिनेंट जीन इसको सप्रेस करता है. फीमेल कैरियर है लेकिन उसकी विजन नॉर्मल रहेगी, क्योंकि कैरियर क्यों? वो जीन वो कैरी कर रही नेक्स्ट जनरेशन में, उसके यहाँ पे जीन है वो, लेकिन 2 एक्स क्रोमोसोम रहने से फीमेल नॉर्मल है. अगर दोनों कलर ब्लाइंड या अगर ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है तो यहाँ दोनों तरफ स्मॉल c चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैपिटल C अगर है तो कैरेक्टर जो है वो नॉर्मल ही आएंगे. इट इज कैरियर, नो डाउट दैट फीमेल इज कैरियर. ये फायदा है फीमेल में, 2 एक्स क्रोमोसोम रहने से वहां पे अगर एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है तो डोमिनेंट जो है उसके कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे. सो इन फीमेल एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डबल डोज. रिमेंबर, डबल डोज, 2 एक्स क्रोमोसोम है फीमेल में. अगर कैरेक्टर एक्सप्रेस होना है तो जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है तो वो जीन्स दोनों भी वहां पे रेसेसिव चाहिए. मेल हैज ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम. मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है. समझो फॉर एग्जांपल ये स्मॉल c अगर यहाँ पे आ गया XCY, ये मेल है, तो ये मेल जो है कलर ब्लाइंड आएगा. कौन सा भी डिसीज रहने दो, जेनेटिक डिसीज, मैं खाली कलर ब्लाइंड की बात एग्जांपल दे रहा हूं. कलर ब्लाइंड मैन, मेल और मैन, क्यों? क्योंकि उसका इस रेसेसिव जीन का अलील यहां पे नहीं है, जो होना चाहिए था यहां पे नहीं है. जैसे यहां पे है अलील आर प्रेजेंट, बट हियर द रेसेसिव, समझो यहां पे कैपिटल C है तो वो मेल नॉर्मल रहेगा, उसकी विजन जो है वो नॉर्मल रहेगी. लेकिन अगर स्मॉल c या रेसेसिव जीन आया तो वो कलर ब्लाइंड होगा. तो ज्यादा चांसेस मेल में है, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसका अलील जो दूसरे जीन्स पे होना चाहिए वो अलील नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम पे, सॉरी
दूसरे क्रोमोसोम पे जो एक्स क्रोमोसोम चाहिए वहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल में ज्यादा चांसेस है जेनेटिक डिसऑर्डर्स के, बिकॉज फीमेल में एज कंपेयर टू फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम रहने से फीमेल में ज्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि उसका अलील दूसरे क्रोमोसोम पे रह सकता है, जो कि नॉर्मल अगर है तो मे बी इट कैरियर बट नॉर्मल विजन, बट इन मेल वैसा नहीं है। मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसका अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं रहता, तो इसके लिए मेल में जो जीन है वो जीन सीधा एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका कैरेक्टर सप्रेस करने के लिए इसके पास अलील नहीं है। सो द एक्स क्रोमोसोम्स एक्स लिंक्ड मींस सेक्स लिंक्ड, एक्स ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो अभी एक्स से रिलेटेड जो है एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स दैट इंक्लूड, यहाँ पे हम एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे एक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर है यहाँ पे कुछ जेनेटिक डिसीजेस है या कैरेक्टर्स बोलेंगे। यहाँ पे हीमोफीलिया, ब्लड कम होना, इन शॉर्ट ये जो डिसीज है हीमोफीलिया, मायोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखना जो डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस, दो कलर में डिफरेंस नहीं दिखना, समझ में आना, दो कलर में स्पेशली रेड एंड ग्रीन, बोथ द ग्रीन्स लुक लाइक ग्रे कलर, ये भी एक जेनेटिक डिसीज है। हीमोफीलिया, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, मायोपिया, these are the some diseases, genetic diseases etc, which is related to X chromosome. Remember, these are diseases or sex linked traits या characters जो कि X से related है। अभी हम देखेंगे Y से related जो जीन्स है, जो जीन्स नॉन होमोलॉगस रीजन पे है Y के, वो that genes are called Y linked genes and they inherit directly from male to male। अभी Y क्रोमोसोम खाली मेल में ही है, फादर्स के जो कैरेक्टर्स है वो जो Y से रिलेटेड है वो डायरेक्ट बच्चे लड़के में आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कभी देखा है कि फीमेल में मूछ या दाढ़ी वगैरह जो कैरेक्टर्स रहते वो कैरेक्टर्स टक्कल आना, टक्कल जला जिसको हम बाल नेस बोलते हैं, वो कैरेक्टर जो है तो वो Y से Y चलते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, फादर से सन में, सन से उसके सन में, तो ऐसे मेल टू मेल कंटिन्यू चलते रहते हैं दैट करेक्ट कैरेक्टर्स विच आर रिलेटेड टू Y लिंक्ड। अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। दिस जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपरट्राइकोसिस, टक्कल पड़ना जो बोलते हैं उसको, जो लड़कियों में नहीं रहता क्योंकि लड़कियों में या फीमेल में Y क्रोमोसोम नहीं रहता। हेयर पिना, हेयर ऑन पिना, ये जो कल्ले बोलते हैं उसको हेयर ऑन पिना, that is also that genes or that characters are present on Y chromosome। These genes are present only on Y chromosome, non-homologous region of Y chromosome, hence these characters are found only in male because the Y chromosome is present only in the male not in female। तो ये जो कैरेक्टर्स है ये फीमेल में नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो एक्स रिलेटेड जो है वो मेल में आ सकते हैं क्योंकि मेल में एक्स क्रोमोसोम है। सो द एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। समझ में आ रहा? हियर एक्स लिंक्ड जो है वही सेक्स लिंक्ड है, और फीमेल में कम चांसेस क्यों है डिसऑर्डर्स के? क्योंकि फीमेल में एक्स क्रोमोसोम जो है वो डबल डोज में रहता है। डबल डोज एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन फीमेल इन डबल डोज। सो in next topic we will see the one by one there are some disorders given in your syllabus, hemophilia and color blindness, दो examples दे वाले हैं यहाँ पे, और उसके बाद में जो कुछ एनिमल्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कौन डिसाइड करता है, वो भी एक टॉपिक है। तो इसके बाद में आफ्टर दिस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, समझ में आया? सेक्स से रिलेटेड, सेक्स बोले तो एक्स वाई, एक्स वाई ऐसा, जिस उससे रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है
वो जीन्स जो है तो वो हमने अभी तक देखे। Here we finish the sex-linked inheritance. In next topic we will see the color blindness and hemophilia in detail. These disorders, genetic disorders जो X क्रोमोसोम से रिलेटेड है, तो वो आज अभी जो समझ में नहीं आया हूँ आपको कि मेल या फीमेल में क्यों नहीं होता ज़्यादातर। अभी बताया मैंने, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम है, एक नॉर्मल है, एक रेसेसिव जीन है। रेसेसिव जीन अगर एक्सप्रेस करना है कैरेक्टर, तो ये जो नॉर्मल जीन है वो क्या करता है, इसके कैरेक्टर सप्रेस करता है, उसके कैरेक्टर वहाँ पे दिखते नहीं है। तो फीमेल कैरियर है, उसको वो डिसीज हुए वाला है, लेकिन उसकी विजन जो है वो विजन नॉर्मल है। लेकिन अगर यही रेसेसिव जीन मेल में अगर है तो उस मेल को वो डिसीज जल्दी हो जाता है, यानी कि वो कलर ब्लाइंड मेल हम बोलते हैं उसको, क्योंकि उसको सप्रेस करने के लिए उसका अलील जो है वो अलील वाई क्रोमोसोम पे नहीं रहता। सो मेल में ज्यादा पॉसिबिलिटीज इसीलिए है बिकॉज मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, डबल डोज जो बोला हुआ है, तो इसीलिए फीमेल के चांसेस कम रहते हैं। सो इन दिस वे हियर वी फिनिश द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी दी color blindness and hemophilia both in detail. So thank you for watching this channel. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी वाली है जिसकी मदद से आप बैक के जो वीडियोस है, इसके पहले की वीडियोस वो देख सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अगेन, टेक केयर, बाय।